आज तुम्हारे परमपिता भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन से संबंधित है और तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। ये संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है, इसे तुम्हारे लिए सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि इस संदेश में जो भी कहा गया है वह तुम्हारे जीवन गहराइयों को देखते हुए उसमें जो जो चीज हो रही है, उचित अनुचित सभी का उल्लेख इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि इस संदेश को अंत तक पूरा सुने, उसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करें। नहीं तो तुम एक बहुत बड़े अंबर में फंस जाओगे और फिर तुम्हें उतर निकलने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम चाहे जितना प्रयास कर लो परंतु तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए मेरी बात का अनुसरण करो और मेरे संदेश में मेरे साथ अंत तक बने रहो। जब मैं तुम्हारे लिए इतना समय निकाल सकता हूं, तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हो? मेरे बच्चे, आज बात ही कुछ ऐसी है जो तो तुम तक पहुंचाना मेरे लिए अति आवश्यक था। यदि मैं यह बात तुम तक ना पहुंचाता तो तुम उसे बात से अनभिज्ञ रहते, पूर्ण रूप से जान ना पाते। बच्चे, मेरे बच्चे, तुम्हारा बदला देखकर तुम्हारे शत्रु तुमसे डर रहे हैं। वाह, या सोच रहे हैं कि तुम्हारे भीतर जो ये बदलाव आया है वह कैसे और कहां से आया है, क्योंकि अभी तक तो तुम अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं थे। परंतु ये कैसे हवा का झोंका आया है कि तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव हो गया, जो कि इतनी आसानी से तो होने वाला नहीं था। ये सोच सोच कर तुम्हारे सभी शत्रु डर रहे हैं। मेरे बच्चे, इस विषय में मैं तुमसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, पर इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि स्वीकार है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम और जय हनुमान टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम कमेंट में मेरे नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी अदृश्य शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेंगी। इस प्रकार से कार्य करेंगे कि तुम्हारे जितने भी गुप्त शत्रु है, जितने भी बाहरी शत्रु है, उन सब का खत्म करेगी, क्योंकि यह अदृश्य शक्ति बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली संगीत है कि तुम्हारे शत्रु उसके सामने क्षण भर भी टिक नहीं पाएंगे। यदि वे भागने का प्रयास करेंगे तो वह मारे जाएंगे और अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि फिर उसकी दशा ऐसी हो जाएगी कि वह किसी से बता नहीं पाएगा, चाहे जितना प्रयास कर, परंतु वह फिर बच नहीं पाएगा। उसकी एक एक बातें जो तुमको चोटिल करती थीं, जो तुम्हें परेशान करती थीं और तुम पर टिप्पणियां करती थीं, उन सभी का सर्वनाश हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस संदेश में अपना समय दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। इसमें तुम्हारा फायदा 100 पर होगा, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ अवश्य करेंगे जो तुम्हारे लिए हितकर होगा और तुम्हारे भविष्य के लिए सुनहरा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुमने आज वह मुकाम हासिल किया है और ऐसा काम किया है। तुमने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, इतना प्रयास किया, तब जाकर सफलता तुम्हारे हाथ आई है। और एक ऐसी सफलता जो तुम्हारे जीवन को चमकाकर एक हीरे की तरह प्रस्तुत करेगी। जैसे कि हीरा चमकता रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे जितनी दूरी से देखा जाए उसकी चमचमाहट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से तुम भी चमक रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के आधार पर जो तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया गया है वह तुम्हारे लिए लाभकारी है। क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन
सब में भली भांति अच्छे तरीके से देखा है। ऐसी सिचुएशन भी तुम्हारे साथ आई है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं थी। तुम उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे, परंतु तुमने कभी अपना साहस, अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने दिए। यही तुम्हारी महानता है और यही तुम्हारी श्रेष्ठ है। तुम श्रेष्ठ हो क्योंकि तुम्हारे अंदर सहन करने की क्षमता है। तुम महान हो क्योंकि तुम्हें दूसरों के दर्द का बहुत ज्यादा ख्याल रहता है, अपनों का नहीं। यही तुम्हारा उदारता और महानता है। परंतु तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम उससे भी कहीं ज्यादा प्रशंसनीय और सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से तुमने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में होते हुए, उन्हें झेलते हुए अपने कार्य में अपनी लगन, अपनी रुचि बनाई है, एक ऐसी रुचि जो तुम्हारे लिए हर कार्य में सही सिद्ध होती है। तुम्हारी ची के अनुसार ही तुम्हें सब कुछ मिल पा रहा है, क्योंकि यदि तुम अपनी रुचि किसी कार्य में ना लगाते तो तुम इतनी मेहनत कर ही ना पाते, और जब तुम इतनी मेहनत कर ना पाते तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम मेहनत कर ले गए तो तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा, और यदि तुम मेहनत नहीं कर पाए और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा जीवन एक नरक हो जाएगा। तुम उस चीज के लिए तरसोगे जो तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज होती है जो जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, परंतु व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। जब प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह बहुत परेशान होता है। उसके लिए क्या क्या नहीं करता है, दिन रात मेहनत करता है यदि वह कर सकता है तो, और यदि वह आलसी है तो वह कुछ नहीं करेगा। वह तो सिर्फ बैठकर देखेगा कि मुझे ये वस्तु ऐसे ही मिल जाती तो अच्छा होता, मुझे इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ना करनी पड़ती, मुझे इस पर अपना कोई कार्य ना करना पड़ता और ना ही मेहनत करनी पड़ती, बस मुझे ऐसे ही मिल जाता। तो मेरे बच्चे, मैं एक बात आपको बता दूं, इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में यदि तुम कर्म करोगे तो ही तुम्हें फल मिलेगा, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। यदि तुम अपना कर्म छोटे स्तर पर करते हो तो तुम उसी के अनुसार फल मिलेगा, और यदि तुम बड़े स्तर पर कोई कार्य करते हो तो तुम्हें बड़ी सफलता मिलेंगे। और यदि तुम आलस्य में पड़े रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। या मैं तुम्हें सत्यता बता रहा हूं और प्रमाणित कर रहा हूं। मेरे बच्चे, मेरी हर बात एकदम और सही होती है, क्योंकि मैं जो भी बताता हूं वह तुम्हारे जीवन से आकलन करके ही बताता हूं। जो तुम्हारे जीवन में वर्तमान समय में चल रहा होता है, ये भूत भविष्य का होता है, वही मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं। परंतु तुम कभी कभी मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को अपने हृदय में उतर कर सुन लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई बधाई नहीं आएंगी और ना ही कोई दिक्कत तुम्हारे समक्ष आएगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ होंगे। तो तुम्हें डर किस बात का है? आज के टाइम पर हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए गलत सोचता रहता है, क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग में तो यही होता है, एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोग बहुत सारे मैंने देखे हैं। मैं यही देखता रहता हूं। इस संसार में अपने भर के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, चाहे वे कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, परंतु अपनी हरकतों से नहीं आएंगे। उसके लिए चाहे उन्हें उस टाइम पर दिक्कतों का सामना करना पड़े, परंतु नहीं मानेंगे तो नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो उग्रता भरी हुई है उसे उग्रता को तो प्रस्तुति करेंगे, या तो उनका स्वभाव है। मेरे बच्चे, इतना सब तुम्हारे जीवन में हो रहा है, ये सब उनके लिए बहुत है। जो तुम्हारा शत्रु है उनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि तुम है, उनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी ऐसी पहचान बनाई है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सफलता को देखकर
उनके अंदर खलबली मची हुई है। ये सोच रहे कि ये मेरा शत्रु इतनी शीघ्रता से ऊपर हो गया है, उसे सफलता कैसे प्राप्त हो गई है, और तुम्हारा शत्रु अभी तक वैसे के वैसे हैं, कुछ भी नहीं कर पाया है। इसीलिए वह बड़ी ही चिंता में है और तुमसे डर रहे हैं, छिपा करके अपना मुंह छुपा कर भाग रहे हैं। वह तुम्हारे सामने आना नहीं चाहते हैं, तुमसे नजरें नहीं मिलना चाहते, क्योंकि वह तुमसे नीचे हो गए हैं, क्योंकि वह बहुत बड़ी बड़ी बातें तुमसे करते थे, तुम्हें नीचा दिखाते थे, तुम्हें बुरा भला कहते थे, तुम्हें हर बात में ताने देते थे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, या नहीं जानते थे कि समय किसका कब बदल जाए कोई पता नहीं है। वे तो ये जानते थे कि मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूँ, मैं ही इससे ऊपर रहूँगा, ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना मैं इसे बढ़ाने दूंगा। परंतु समय को कुछ कहा नहीं जा सकता है, यह कब बदल जाए और किसके पक्ष में हो जाए, या तो भविष्य ही जान सकता है, और यह तो मैं तुम्हारा परमपिता महादेव जान सकता हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप किया है। जब मैंने देखा कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो मैंने तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप किया, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें कार्य में सफल करने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं स्वयं कार्य कर रहा था। तुम्हारे पक्ष में यह चाहता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा भक्त उस ऊंचाई पर खड़ा होगा, जिस ऊंचाई पर देखने के लिए सैकड़ों लोग खड़े होंगे। उसमें तुम्हारा शत्रु भी होता, परंतु मेरे बच्चे, वह दिन हो गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कूटनीतिक और तुम्हारी सबसे परम आवश्यकता आज तुम्हारे पक्ष में है यह मेरे लिए, और तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। इसीलिए खुशी की बात है कि मेरा भक्त आज सर्वश्रेष्ठ है, वह सभी दुखों और कष्टों से परे है। उसके जीवन में अब कोई समस्या नहीं है और वह अब अच्छे तरीके से अपने अपने जीवन का यापन कर सकता है। इसलिए मुझे अति प्रसन्नता है। मैंने अपना आशीर्वाद दिया, तुमने अपनी मेहनत की, उस आधार पर तुम्हें आज मुकाम हासिल हुआ है। यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जब मेरा कोई भक्त मेरे अनुसार कार्य करता है और किसी भी कार्य में सफल होता है, तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है कि देखो, आज मेरा भक्त मेरे बताए द्वारा मार्ग से चलकर अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी रहा है और अपने जीवन में खुशियां मना रहा है। संगीत, और तुम्हें प्रसन्नता इस बात की है कि तुम अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपनी आत्मविश्वास के बल पर जो अपने कार्य को अंजाम दिया है, वह तुम्हारे लिए प्रशंसनीय है। क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं परंतु सफल नहीं होते हैं। जब सफल नहीं होते हैं तो वह निराश हो जाते हैं, उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। जब निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है तो उनका मन टूट जाता है और वह फिर कुछ करने में सक्षम नहीं होते हैं। उनका दिन सोचने और विचार करने में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें आज प्राप्त हुआ है वह तुम्हारा भाग्य है। तुमने अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए इतना प्रयास किया, इतनी मेहनत की, तो तुम्हें यह मिल पाया है। इसमें तुम्हारी मेहनत का और परिश्रम का सबसे ज़्यादा भूमिका है, और जो मैंने किया वह तो तुम्हारी भक्ति में मुझे करवाया है। तो अपने कार्य के साथ साथ मेरा भी ध्यान रखते थे, मेरी भक्ति करते थे, मुझे कभी अपने से अलग नहीं होने देते थे।
इसीलिए मैं तुमसे हमेशा जुड़ा रहता था। तुम जानो या ना जानो, मैं तुम्हारे साथ हर समय रहता था, तुम्हारे हर कार्य का निरीक्षण करता था। यदि गलत हो रहा होता तो उस पर रोक लगाता था, उसे सही ढंग से करने का विचार तुम्हारे मन में प्रस्तुत करता था। और जब कोई दुख या तकलीफ आती थी तो मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता था, उसे तुमसे दूर करके तुम्हारी रक्षा करता था। यह तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का तुम्हारे प्रति प्रेम है, जो इतना प्रकट हो गया है कि वह कम होने वाला नहीं है, चाहे चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी। परंतु तुम्हारी भक्ति जब तक मेरे प्रति जागृत रहेंगी, तब तक तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। क्योंकि भक्त की भक्ति में मैं बंधा होता हूं, मुझे उनके लिए जाना पड़ता, मुझे उनके लिए करना पड़ता है जो वह चाहते हैं, जो उनकी आवश्यकता होती है। मैंने आज तक तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है, चाहे जैसे भी हो, थोड़ा समय लगता है किंतु पूरा अवश्य किया है। ये बात तुम्हें खुद मालूम होगी। अगर ये बात सत्य है तो कमेंट बॉक्स में 5 बार हाँ टाइप करें। यदि हाँ टाइप कर दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैंने जो तुम्हें बताया है वह तुम्हारे लिए सत्य है और बेहतर है। यही मैं जानना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, ये संसार है, इसमें अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं। कोई तो अच्छा है, कोई तो बुरा है, कोई सबसे अच्छा है, कोई सबसे बड़ा है। इस तरीके के तुम्हें बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे, परंतु तुम्हें उन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। तुम्हें तो सिर्फ अपने आप और अपने कार्य पर ध्यान देना है। क्योंकि यदि ये सही है, तुम उनकी बातों में और उन पर ध्यान दोगे तो तुम अपना समय बर्बाद करोगे, नष्ट करोगे। उससे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर जो जितना मेहनत कर लेता है उसके पास उतनी ही चीज प्राप्त हो जाती है, चाहे जैसे भी हो। और जो इन सब चीजों को करने में सक्षम नहीं होता है तो वह कुछ कर नहीं सकता है। बस दूसरों की सफलता को देखता रहे, दूसरों के सुख को देखता रहे और अपने भीतर की अग्नि में जलते रहे। बच्चे, भीतर की जो अग्नि होती है वह बहुत प्रचंड होती है। वह व्यक्ति को इस प्रकार से छलकर भस्म करती रहती है, मानो कि एक अंगार किसी को ला रहा है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने भीतर उस अग्नि को उत्पन्न मत होने देना जो किसी दूसरे की प्रति जलन की भावना रखती हो। क्योंकि वह अगर तुम्हारे अंदर प्रकट हो गई तो तुम्हारे अंदर सभी विचारों को, जो तुम्हारे सकारात्मक विकार और विचार है, उनको नष्ट कर देगी। और जब भी तुम्हारे सकारात्मक विचार नष्ट हो जाएंगे तो तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार और भाव उत्पन्न होने लगेंगे। जब तुम्हारे अंदर नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगेंगे तो तुमसे बड़े कम होने लगेंगे। तुम ऐसे ऐसे काम करने लगोगे कि वह तुम्हारे कार्य में पूरे नतीजे तक पहुंचा सकते हैं। या मैं तुमसे बता देता हूं, अगर अभी सुधार कर सकते हो तो कर लीजिए, अन्यथा बाद में पछताओगे। या मैं तुम्हारे लिए एक आवश्यक संदेश के माध्यम से बता रहा हूं, अन्यथा मैं तुम्हारे पास बार बार बताने के लिए नहीं आऊंगा। यदि मेरी बातों पर विश्वास होगा तो तुम मेरी बात को अवश्य मानोगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। ऐसे लोगों की विचारधाराओं में तुम कभी मत पढ़ना जो अपनी नेगेटिव सोच से अपने कार्य करते हैं। इसीलिए वह अभी तक अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए हैं। निराशा बनाकर निराशा की ओर चले जा रहे हैं, अपने आप को उसे तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा शत्रु तुमसे इसलिए डर रहे हैं कि तुमने महानतम से महानतम कार्य को सिद्ध किया है और अपने कार्य को अंजाम दिया है। तो अब उनसे अधिक शक्तिशाली और बलवान हो गया हो, हर चीज से लेकर तुम उनसे ज्यादा पर्याप्त हो। वह यह सोच रहे हैं कि मैं इसके जैसे कैसे बनूं, मैं भी इसके जैसी रफ्तार पकड़ लेना चाहता हूं।
उसके लिए मुझे चाहे जो भी कुछ करना पड़े, परंतु मैं करूँगा अवश्य, लेकिन मेरे बच्चे या उनके लिए करना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी आदत से और अपने घमंड के आधार पर कार्य किया है। अलसी तो उनके अंदर कूट-कूट कर भरा हुआ है। आज इस आलस ने उन्हें नीचा दिखाया है। यदि वह भी निरंतर प्रयास और मेहनत करते होते, तो आज स्थिति कुछ और ही होती। और क्या मतलब, तुम्हारे कुछ गरीब तो पहुंच ही गए होते, परंतु आज उनकी ऐसी स्थिति है कि वह तुम्हारे पास पहुंचने के लिए सालों लग जाएंगे, तब जाकर भी तुम्हारे पास कहीं पहुंच पाएंगे। परंतु उसके लिए कठिन से कठिन, कठोर से कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वह तुम तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए यदि उनका आलस से काम करने देगा, तभी तो उसे कर पाएंगे, अन्यथा आधे मार्ग से ही वापस लौट जाएंगे और अपने घर पर बैठ जाएंगे। परंतु तुम एक ऐसे साक्षी और विश्वास व्यक्ति हो कि तुम्हारे मार्ग में चाहे जितनी अर्चना आए, चाहे जितनी समस्याएं आए, उससे लड़ने के लिए तुम हर समय तैयार हो। मैंने देखा है तुमने अपनी स्थिति को किस प्रकार से मैनेज किया है। तुम्हारी स्थिति तुम्हारे प्रति अनुकूल होते हुए भी तुमने उसे अनुकूल बनाया है। तुम्हारे पास वह ज्ञान, वह बुद्धि आप भी देखा है जो मैंने तुम्हें दिया है, तुम उसका सही उपयोग करते हो, इसीलिए सही तरीके से सही मार्ग पर चल पाते हो और अपने आप को उच्चतम संगीत का सा और सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करते हो। आज तुम जिस मुकाम पर हो वह तुम्हारी परम में अंत है और तुम्हारी बुद्धि विवेक का कार्य है आज के टाइम पर। तो लोग कुछ करने की इच्छा अपने मन में नहीं रखते हैं, ये चाहते हैं कि बस मेरा कार्य ऐसे हो जाए तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है, थोड़ा किया जाए और बहुत अधिक मिल जाए, जो कि मेरे जीवन को जीने के लिए पर्याप्त हो। परंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, थोड़ा नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पल इस प्रकार से गुजरना पड़ता है, कड़ी धूप में पसीना बहाना पड़ता है और खून को अपने गर्म करना पड़ता है, तब जाकर कहीं भी पर्याप्त हो पाती है। रात की नींद हराम हो जाती है, सुबह का भजन हराम हो जाता है, तब जाकर सफलता हाथ लगती है। कुछ साधारण नहीं है, सब पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। जैसे जैसे तुम उसे पर अपना प्रभाव दिखाओगे, वैसे वैसे वह तुम्हारे प्रति कार्य करती रहेंगी। परंतु तुम्हारी कामयाबी की वजह से बहुत सारे लोग इस प्रकार से अचंभित हैं कि वह रात दिन तुम्हारे ही बारे में सोचते रहते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। जो चीज को सोचना है उसे सोचने दो। तुम्हें तो अपना कार्य करना है अभी और आगे जाना है, अपने आप को एक नए तरीके से प्रस्तुत करना है, तब जाकर तुम्हारे जीतने भी शत्रु है, उन्हें और जलन होगी, ईर्ष्या होगी कि मेरा शत्रु दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर जा रहा है और मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कनिक भी नहीं कर पाया हूँ, या मेरी ऐसी विडंबना है कि मैं चाह रहा हूँ फिर भी मुझे हो नहीं पा रहा है, मैं आज तक कुछ किया नहीं है, इस हालात से भरे जीवन को ही दिया है, या आलस से मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मैं इस आलस से कैसे बाहर निकलूं? यदि आलस से मेरा पीछा छोड़ दे तो मैं कोई भी कार्य करने में सफल हो जाऊंगा, पर यह मेरी स्थिति मेरे ही कारण हो गई है। यदि मैं इस आलस में ना पड़ता और अपने शरीर को हर समय एक्टिव रखता, तो आज मुझे यह दिन देखने ना पड़ते जो आज मेरे सामने आए हैं। मैं आज तिल तिल कर मर रहा हूँ, क्योंकि मेरा शत्रु मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गया है। उसकी दशा को देखकर, उसकी खुशियाँ देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैं अपने आप को कैसे संभालूं, अब मुझे देखा नहीं जा रहा है। स्थिति मेरी खराब होती जा रही है क्योंकि मैं उसे लायक नहीं बन पा रहा हूँ। तो मेरे बच्चे, यदि तुम यह सोच रहे हो तो सोचते ही रहोगे
क्योंकि जो तुमने काम किया है उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन तुम अच्छे कर्म किए होते तो आज तुम्हारी भी स्थिति कुछ और होती। और यह तुम्हारा जो अलसी तुम्हारी कमजोरी बना हुआ है वह क्षण में दूर हो गया होता, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ इसे सीख जाते, सिख गुरु दूर कर देते जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे थे। परंतु मेरे बच्चे अपने जीवन को एक नए तरीके से अंजाम दिया है। तुम्हारा जीवन कुछ और है और मेरे भक्ति का जीवन कुछ और है। तुम हमें और उनमें बहुत बड़ा अंतर है। तुम यहाँ संदेश सुन रहे हो तो तुम्हारे लिए यह परम आवश्यक है कि अपने कर्मों को सुधारा जाए, दूसरों के प्रति ईर्ष्या बना रखी जाए और अपने आप को एक अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाए। अपने आप एक ऐसा प्रमाणित रूप दिखाया जाए जो कि तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए हितकर हो। आज तक तुमने दूसरों को पीड़ित और परेशान किया, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा, इसीलिए आज तुम्हें ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। तुम देखकर परेशान हो रहे हो कि वह व्यक्ति मुझसे ऊपर हो गया है, मुझे महान हो गया है, एक यह है। परंतु उसकी महानता के पीछे का कारण तुम नहीं जानते हो और न ही महंत जानते हो। तो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी की महिमा और भक्ति पर पूर्ण विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने मेरे जीवन का जो भी तथ्य निकला है वह सब सत्य है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन में उनका अनुभव किया है। ऐसी ऐसी चीज मेरे जीवन में आई है जो मेरे प्रभु द्वारा हटाई गई है। आज जो मेरे प्रभु मुझे बता रहे हैं वह सब सत्य है। आज उन्होंने जिस प्रकार से मुझे बचाया है, मैं अपने प्रभु का फोटो धन्यवाद और नमन करता हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु ने जो भी मेरे लिए बताया है वह सब सही है, उसमें एक में बात झूठ नहीं है। क्योंकि आज तक मैं जिस प्रकार से रह रहा था वह बहुत अनुचित था। मैं ये नहीं जान पा रहा था कि मेरे कार्य को लेकर क्या चर्चाएं हो रही हैं और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं इन सब बातों से अनभिज्ञ था, परंतु आज मेरे प्रभु ने मुझे बात कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यहाँ ऐसा निरंतर मेरे ऊपर रहेगा और मैं अपने प्रभु की को कोटि बंधन और चरण स्पर्श करता हूँ जो आज उन्होंने मुझे बचाने का कार्य किया है, मेरी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है। मैं अपने प्रभु को कभी भी छोड़ूंगा नहीं, उन पर अपना विश्वास बनाए रखेगा, क्योंकि एकमात्र मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ही है जो मेरे लिए सब कुछ है। वह मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, मेरी सुविधाओं को व्यवस्थित करते हैं और मेरे जीवन को जीने में आसान बनाते हैं। यही तो मेरे प्रभु की उदारता है और यही मेरे प्रभु की महानता है। जो सर्वश्रेष्ठ है वही श्रेष्ठ है, तो मेरे महादेव की सर्वश्रेष्ठ है। देवाधिदेव महादेव है, देवों के देव महादेव शंकर त्रिपुरारी भोले भंडारी हैं, जिनकी जटा में गंगा का आवास है, जिनके हाथ में डमरू त्रिशूल शोभित है। वही तो मेरे भोलेनाथ हैं, वही तो मेरे भोलेनाथ हैं। उनका रूप बहुत विचित्र है, उनकी वे करते अपने मन का है। ऐसे हैं मेरे प्रभु शिव शंकर। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुमने अपने अंदर मेरे लिए इतने भावनात्मक विचार प्रकट किए हैं, इसे जानकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया हूँ और मेरे प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर के भाव को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा उच्च और व्याकुल हो गया हूँ। तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए, इसीलिए तो मैं चलकर तुम्हारे पास संगीत ये संदेश देने के लिए कि अब तुम अपने उन शत्रुओं से परिचित हो जाओ जो तुम्हारे बारे में ऐसी भावनाएं सोच रहे हैं और ऐसे विचार उनके मन में, उनके घरों में तुम्हारे प्रति चल रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा शत्रु
तुम्हारा कुछ अहित कर दे। यदि नहीं तो अपनी होशियारी पर ध्यान दो। तुम्हारा शत्रु जब कुछ नहीं कर पाएगा तो तुम्हारे कार्य को बाधित करने का कार्य अवश्य करेगा, क्योंकि वह तुम्हें देखकर इस प्रकार से जल रहा है कि ऐसा लगता है इसके जीवन में एक भूचाल आ गया और एक बवंडर आ गया हो, परंतु ऐसा नहीं है। एक दूसरे से बात कर रहा है कि भाई मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि ये व्यक्ति रुक जा, इसकी गति और परिस्थिति में आराम मिल जाए। मेरे बच्चे, मेरा तो कार्य यही है कि इस संसार में जो भी इसके साथ हो रहा है, इससे तुम्हें जैसा बड़ी भी सीख हो रहा है, मिलेगी। उसी के मेरे अनुसार प्रिय उसके बच्चे, जब जीवन श्री राम का अयोध्या में आकलन राज करने करने लगे, उसे तब सही कोई और नहीं जानता कि तुम्हारे सटीक भोलेनाथ बात जी भी बताई तुम्हारे जाए। साथ रहेंगे। यदि उसे तुम्हारा सही साहस रास्ते मजबूत पर ले जाया नहीं है जाए, और तुम्हारे भीतर जहां पर उसकी सहनशीलता सफलता नहीं है, निश्चित है, तो तुम या कोई जहां कार्य पर सिद्ध नहीं कर पाओगे। उसका कार्य मेरे बन बच्चे, सकता है। तुम्हारे जीवन तो मैं में जिसको भी तुम्हारे इस हृदय में आधार पर इतनी लेकर जाता हूं, आकांक्षाएं हैं उसे जिनकी कोई जीत सीमा तो नहीं। अवश्य मिलती है। वे सोचते हैं कि वे कुछ ना कुछ हासिल कर लें, लेकिन उनके अनुसार कुछ नहीं होता। सिवाय उनके विपरीत जब भी वे सोचते हैं कि आज मैं ये काम पूरा कर लूंगा, तब उनका सोचा हुआ पूरा नहीं होता। पूरा तो उन्हीं का होता है जो महादेव जी के सच्चे अनुयायी होते हैं और महादेव जी पर भरोसा रखते हैं। उनके सभी कार्य महादेव जी तुरंत पूर्ण करते हैं। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी की उपस्थिति दिखाने के लिए हाँ टाइप करो कि हाँ महादेव जी, मैंने तुम्हारे उपदेश को सुना है और हर दिन सुनता रहूंगा। तुमने जो बातें कही हैं वे मेरे जीवन के अनुरूप हैं। उन्हें मैं अपने जीवन में इस तरह अपनाऊंगा कि मेरी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएं। महादेव जी की महिमा अनंत है। वे जो चाहेंगे वही करेंगे। उनके सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जो इतना कर सके, क्योंकि उन्होंने विशाल से विशाल कार्य किए हैं। विशाल राक्षसों का संहार किया है और अधर्म का नाश किया है। वही मेरे भोलेनाथ हैं जो सभी के कष्ट दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी के सभी अनुयायी जानते हैं कि महादेव जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। पल भर में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर असीम दया बरसाते हैं। वे दया करते समय ये नहीं सोचते कि ये क्या होगा, वे बस कर देते हैं। बाद में परिणाम चाहे जैसा हो, मेरे बच्चे, भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। उनकी महिमा अनंत है। उनका वर्णन तीनों लोकों में नहीं हो सकता। जितनी उनकी स्तुति की जाए उतनी कम है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी को कभी अलग मत होने देना। उन्हें हमेशा अपने साथ रखो। हर कार्य में उनकी सहमति और उपस्थिति तुम्हारे लिए जरूरी है। यदि तुम उनकी उपस्थिति और सहमति रखोगे तो कभी तुम जीवन में पराजित नहीं होगे, हमेशा आगे बढ़ते जाओगे। और जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी प्रगति निश्चित हो जाएगी, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे। और जब वे तुम्हारे पक्ष में होंगे तब तुम्हारा दुश्मन कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति का एक दुश्मन होता है जो उसकी गतिविधियों पर नजर रखता है और उसकी अच्छी कृतियों से अवगत रहता है। तुम्हें इस समय यह समझ नहीं आ रहा होगा कि जो हो रहा है वह कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं वह सब देख रहा हूं जिसे तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे जीवन का पूरा चित्र मेरे सामने है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है वह एक संकेत है। वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी अर्थपूर्ण है। इस यात्रा में हर कदम, हर फैसला और हर भावना एक श्रृंखला की तरह है जो एक बड़ी छवि बनाती है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम रुको और अपने भीतर झांको। मैं तुम्हें वह सत्य दिखाना चाहता हूं जो इस समय तुम्हारे जीवन में उभर रहा है। तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा, तुम्हारे विचारों की लहरें, तुम्हारी अनकही बातें, यह सब एक अदृश्य तरंग की तरह फैल रही हैं। तुम्हें शायद इसका बोध ना हो, लेकिन तुम्हारी छोटी क्रिया भी
किसी अन्य के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। कभी कभी एक साधारण शब्द, एक अनकही भावना या तुम्हारी मौनता भी किसी के हृदय को गहराई से प्रभावित कर सकती है। यह संभव है कि इस समय कोई तुम्हारी पैदा की उन लहरों में फंस गया है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। यह उसकी भूल नहीं, बल्कि आत्माओं के बीच जुड़ी अदृश्य डोर का परिणाम है। इस समय जो स्थिति बनी है वह मात्र संयोग नहीं, तुम्हारे कुछ फैसले, कुछ कदम और तुम्हारी अनजानी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, यह सब मिलकर एक ऐसी परिस्थिति बना रही हैं जिसे तुम पूर्ण नियंत्रित नहीं कर पा रहे। यह समझना जरूरी है कि किसी भी परिणाम के पीछे एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। यह कई यशुओं, कई भावनाओं और कई फैसलों की मिलीजुली ऊर्जा होती है। तुम्हारे हृदय में कई उलझने हैं। तुम सोच रहे होंगे कि यह सब क्यों बताया जा रहा है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मैं बस तुम्हें वह सच्चाई दिखाना चाहता हूं जिसे जानकर तुम अपनी यात्रा को और स्पष्ट देख सकोगे। तुम्हारा हृदय शुद्ध है। मैं जानता हूं कि तुमने कभी जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी तुम्हारे कुछ अनजाने कदमों ने किसी अन्य के जीवन में एक दर्द भरी लहर पैदा की है। जब तुम्हें इसका बोध होगा तो तुम्हारा हृदय भी उस दर्द को अनुभव करेगा। ये समझना आवश्यक है कि जीवन में हम जो करते हैं उसका प्रभाव केवल हम पर नहीं, बल्कि उन सभी पर पड़ता है जो हमारी ऊर्जा से जुड़े हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं या किसी पर विश्वास करते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि हमारे छोटे शब्द या कार्य किसी अन्य की भावनाओं को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। इस समय जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जुड़ा है वह बिना किसी दोष के एक ऐसी स्थिति में फंस गया है जहां उसे पीड़ा और भ्रम का सामना करना पड़ रहा है। शायद तुम्हें इसका एहसास न हो, लेकिन यह स्थिति उसके लिए बहुत कष्टदायक है। अब समय आ गया है कि तुम इस सत्य को स्वीकार करो। यह स्वीकृति तुम्हें खुद को बेहतर समझने में मदद करेगी। यह तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम्हारे भीतर संवेदना और दया बढ़ाएगी। ये मत सोचो कि यह कथा यहीं खत्म हो रही है। यह तो एक नया पृष्ठ है। तुम्हारे पास इस स्थिति को ठीक करने का अवसर है। तुम्हारे पास वह बल है कि तुम उस व्यक्ति के दर्द को कम कर सको। यह केवल माफी मांगने की बात नहीं, ये उस सत्य को स्वीकारने की बात है जो तुम्हारे हृदय में छिपा है। तुम्हारे भीतर प्रेम और समझ की शक्ति है। जब तुम सच्चे हृदय से खुद को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का होगा। तुम देखोगे कि माफी शब्दों से अधिक गहरी होती है। अब समय है खुद को जानने का। यह समय है उससे जुड़ने का जिसने तुम पर यकीन किया था। उसे यह एहसास दिलाने का कि तुमने कभी जानबूझकर उसे आहत नहीं किया। यह समय है अपने भीतर की सच्चाई को देखने का और उसे खुले मन से साझा करने का। तुम शायद सोच रहे हो कि क्या तुम इस स्थिति को सुधार सकते हो? हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने हृदय की गहराई से कार्य करना होगा। तुम्हें पूरी ईमानदारी से उस व्यक्ति से बात करनी होगी। तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम अपनी भूलों को समझो और उन्हें सुधारो। ये अवसर है खुद को और मजबूत बनाने का। जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा हृदय और अधिक संवेदनशील और समझदार बनेगा। याद रखना, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी पीड़ा को प्रेम और समझ में बदल सकती है।
तुम अपने हृदय की सुनो और उस व्यक्ति के साथ एक सच्चा और प्रेमपूर्ण संबंध फिर से स्थापित करो। इस सफर में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर फैसले में तुम कभी एकाकी नहीं हो। यह यात्रा तुम्हें अधिक संवेदनशील, समझदार और बलवान बनाएगी। तुम्हारे पास अब एक नया मार्ग है। यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस कठिनाई को अवसर के रूप में देखते हो या बोझ के रूप में। मैं जानता हूं कि तुम सही चुनाव करोगे। तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है। जब तुम अपनी सच्चाई को पूर्ण रूप से समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी और अधिक सुंदर हो जाएगी। तुम अपने रिश्तों को नए प्रेम और समझ से भर सकोगे। यदि तुम्हें इस संदेश से शांति और दिशा मिली है तो इसे अपने हृदय में संजो लो। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को गहराई से समझने का अवसर है। तुम्हारा हर कदम प्रेम और दया की ओर बढ़ेगा। तुम मजबूत हो। तुम्हारे भीतर एक अनंत प्रकाश है। इस प्रकाश को अपनाओ और इस दुनिया को बेहतर बनाओ। यह यात्रा तुम्हारी है। इस यात्रा में तुम्हें अपनी सच्चाई को पहचानना है, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है और उन रिश्तों को प्रेम और समझ से सजाना है जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जब तुम यह सब समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा हृदय शायद भारी हो रहा होगा। यह सामान्य है जब हम सत्य का सामना करते हैं। हृदय में गंगा जैसी पवित्रता हो सकती है यदि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सको। पेड़, तुलसी, पीपल और केले जैसे वनस्पतियों में भी शक्ति निवास करती है। जब तुम श्रद्धा से उनका सम्मान करते हो तो वे तुम्हारी ऊर्जा को मजबूत बनाते हैं। हर वस्तु, चाहे पत्ती हो, पत्थर हो या समुद्र की लहरें, सब में शक्ति का अंश है। अब समय है कि तुम इस दिव्य शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें हर स्थिति से ऊपर उठाकर सफलता के शिखर पर पहुंचाएगी। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस अपने यकीन और श्रद्धा को बनाए रखो। यह यात्रा तुम्हें प्रेम, शांति और विजय की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हें समझने का समय आ गया है। तुम्हें भरोसा करना होगा क्योंकि तुम्हारा मार्ग सही है। तुमसे जो कठिनाइयां और पीड़ाएं आई हैं, वे तुम्हारी आत्मा को प्रगति के लिए तैयार कर रही हैं। यह तुम्हारे लिए दिव्य चिन्ह है जो तुम तक पहुंच रहे हैं। हर चुनौती, हर पीड़ा जो तुमने सहन की है, वह तुम्हारे लिए भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बनेगी। जब लोग तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाते हैं या तुम्हारे विरुद्ध साजिश रचते हैं तो यह उनका भय और असुरक्षा है, क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति और विशिष्टता को जानते हैं। वे समझते हैं कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और यह उन्हें भयभीत करता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, जो उलझनें पैदा की गई हैं, अब उनका अंत होने वाला है। उन लोगों को अब सत्य और न्याय का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और बलवान है कि अब उनका असत्य और नकारात्मकता तुम्हारे निकट नहीं टिक सकेगी। तुम जिस राह पर हो वह ईश्वर द्वारा तय है और जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं उनका अस्तित्व अब मिटने वाला है, क्योंकि अब समय आ गया है जब न्याय होगा और सत्य विजय होगा। यदि तुम इन शब्दों को महसूस कर रहे हो तो अपने यकीन को मजबूत करो। तुम्हारे लिए जो राह है वह तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है।
तुम हर कठिनाई को पार करोगे और तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य पूरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मनोबल और साहस तुम्हें हर विपत्ति से ऊपर उठाते हैं। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर कदम की रक्षा करते हैं। तुम्हारा उत्साह और निष्ठा उन्हें प्रसन्न करती है और उनके आशीर्वाद से तुम हर ऊंचाई को छू पाओगे जो तुम्हारे जीवन में निर्धारित है। महादेव तुम्हें हर समय उस राह पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं जो तुम्हारे जीवन में शांति, बल और सत्य का प्रतीक है। याद रखना, जो भूलें हम अनजाने में करते हैं, महादेव हमें उनसे सही राह दिखाने के लिए हमेशा निकट रहते हैं। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी गलतियों से सीख देकर फिर से सही मार्ग पर लाने का संकेत दिया है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हें सहारा देगा और तुम्हारे जीवन को संतुलन और खुशहाली से भर देगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो रहा है, बस महादेव को याद करो और वे तुम्हें निर्देश देंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी है वह तुम्हारे विकास और उन्नति के लिए है। महादेव तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाने के लिए तैयार हैं जो तुम्हें विचलित कर सकती है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेगा जहां केवल सुख और सफलता तुम्हारा साथ देंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे मन में बेचैनी या संदेह पैदा होता है तो इसे एक चिन्ह समझो कि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारे मूल स्वभाव और कर्मों से मेल नहीं खाता। तुम्हारा हृदय केवल तब भयभीत होता है जब किसी कार्य में असत्य या अधर्म का हिस्सा होता है। यदि तुम्हारा कर्म सच्चा है तो तुम्हारा हृदय शांत और विश्वास से भरा रहता है। याद रखो, मैंने इस सृष्टि में सभी को बराबर बनाया है। कोई धनी हो या निर्धन, उच्च पद पर हो या साधारण, सब मेरे संतान हैं। जो कुछ तुमने प्राप्त किया है वह तुम्हारे कर्मों और मेरी दया का फल है। इसलिए यदि तुम्हें अधिक मिला है तो उसका उपयोग अच्छाई में करो और कृतज्ञता व्यक्त करो। लेकिन यदि तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो या किसी के साथ अन्याय करते हो तो यह पाप की राह पर चलना होगा। ध्यान दो कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है। यह बार बार उन दुखद लम्हों को याद दिलाता है जो अब बीत चुके हैं। अपने विचारों को संयमित करो और उन्हें सकारात्मक दिशा दो। यदि कोई तुमसे कुछ मांगे तो खुशी से दे दो, या मानो कि ऊपर वाले ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। ये भी समझो कि आज की व्यस्त दुनिया में लोग जितने निकट दिखते हैं उतने ही एकाकी होते जा रहे हैं। महादेव कहते हैं, सोने से पहले सभी को क्षमा कर दो ताकि मैं भी तुम्हें जागने से पहले क्षमा कर दूं। यह दुनिया भले छल से भरी हो, लेकिन तुम्हें अपने भीतर सत्य और सरलता बनाए रखनी है। रिश्तों को उनकी गहराई से पोषित करो, लेकिन अपने शब्दों और कर्मों का संतुलन रखो। इतना कटु मत बनो कि लोग तुम्हें छोड़ दें और इतना मधुर भी मत बनो कि लोग तुम्हारा अनुचित लाभ उठाएं। मेरे बच्चे, अपने माता पिता का सहारा बनना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। रिश्तों का बाग नियम और समझ से चलता है। कभी कभी कठोर सत्य तुम्हारे घावों का उपचार बनता है। इसीलिए अपने शब्दों और कर्मों का सदैव ध्यान रखो। जीवन संक्षिप्त है लेकिन हर क्षण मूल्यवान है। इसे सत्य, धर्म और प्रेम से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान परमात्मा पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है।
तुम पर ही क्रोध किया, तुम पर ही चिल्लाया, तो मेरे बच्चे आज तुम्हें किस बात का अफसोस होगा? अफसोस तो उस व्यक्ति का होगा जो तुम पर छोटा आरोप लगाकर तुम्हें त्याग कर किसी अन्य के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी से कभी स्नेह नहीं कर पाएगा। जो स्नेह वह तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके हृदय में जो स्थान है वह कोई अन्य नहीं भर सकता। वह केवल तुम्हारे लिए था। मेरे बच्चे, यदि तुम उसे क्षमा करने पर विचार कर रहे हो तो पहले अतीत को भूल जाओ और उसके भीतर आए बदलाव को देखो। जब तुम अतीत को भूलकर उसे क्षमा कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि इससे तुम्हें ही शांति मिलेगी, तुम्हारा ही कष्ट कम होगा। तुम उससे बहुत क्रोधित हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक क्षमा की आशा रखी थी। मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, मुझे वह अधिकार नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, लेकिन इतनी पीड़ा देने के बाद भी किसी ने मुझसे कभी क्षमा नहीं मांगी। वह क्षमा तुम्हें मिलने वाली है, और उसकी बातें, उसकी क्षमा, उसका रोना तुम्हारे सारे घाव भर देगा। तुम्हें वह अधिकार मिलने वाला है जिसके लिए तुम बहुत तरसते हो। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लो। मेरे बच्चे, क्रोध में या जल्दी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात ही तुमसे संपर्क करने का प्रयास करेगा। उसकी बातें सुनो। गुस्से में कोई कटु शब्द मत बोलना। यदि तुम बात नहीं करना चाहते तो वह तुम्हारी इच्छा है, लेकिन सोच समझ कर फैसला लो। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के स्नेह के लिए बहुत तरस है। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, जिसके बाद तुमने सब छोड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। उस विश्वासघात ने तुम्हें दुनिया से दूर कर दिया था और तब तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, ध्यान किया और कई सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने पिछले जीवन में मेरे रहस्यों को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे नहीं मुड़ा। अपना घर परिवार सब छोड़कर मुझे प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य बना लिया था। तुमने मेरे प्रेम को पाकर दुनिया से स्नेह की आशा त्याग दी थी। तुम मेरे इतने निकट थे। तुम मेरे उसी ज्ञान और प्रेम के साथ इस जन्म में आए हो, लेकिन इस जन्म में भी तुम्हें सबसे अधिक चोट अपनों ने ही दी है। जो जितना निकट था उसने उतना गहरा घाव दिया है, और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर जागृत नहीं करोगे तब तक यह सब जारी रहेगा। यदि तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 800 लिखकर मुझे अपनी पुष्टि दो मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक जागृति से लोगों को प्रबुद्ध किया था, लेकिन अब देखो, खुद को दूसरों पर निर्भर रखा हुआ है। उनके अनुसार जी रहे हो, उनसे सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों से मुंह छोड़ दो मेरे बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रही थी उस पर कार्य करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा महसूस होती है। बचपन से दूसरों का भला सोचते होते हो। तुम भजन और मंत्रों में शांति पाते होते हो। यह सब संकेत है। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हो।
तुम्हें बस उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने भीतर खुद को पहचानना है। तुम्हारी खुशियां आध्यात्म से ही आएंगी। मेरे बच्चे, यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को आध्यात्म का मार्ग दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे अलग हैं। जल्दी तुम्हारी किसी से मित्रता नहीं होती। तुम पहली मुलाकात में ही उनकी ऊर्जा समझ लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपनों की वजह से बहुत पीड़ा देखी है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही राह पर लाने का प्रयास करता है। मेरे बच्चे, शक्तियां तुम्हें संकेत देती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वे लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। खुद पर कार्य करो, उन्हें सक्रिय करने का प्रयास करो। जीवन में हर सुख और समृद्धि आएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी पूजा और मंत्रों का नियमित जाप करना होगा। सुनो मेरे अनुयायियों, यदि तुम सच्चे मन से मेरी आराधना करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई विपदा टिक नहीं पाएगी। हर अवरोध टूट जाएगा, हर कठिनाई सरल हो जाएगी। तुम्हें बस एक काम करना है, मेरा ध्यान करो और मुझ पर यकीन रखो। प्रिय अनुयायियों, अब मैं तुम्हें कुछ विशेष मंत्र बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में शांति और धन लाएंगे। पहला, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता को दूर करेगा और तुम्हें बल देगा। दूसरा, महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र का जाप रोज करो। यह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम पूर्णता की ओर कदम रखने वाले हो, लेकिन तुम्हें जागृत होना होगा, तुम्हें सतर्क होना होगा, तुम्हें खुद को संतुष्टि में नहीं जाने देना चाहिए। इस क्षण को उस क्षण के रूप में याद रखो जब तुमने वह देखा जिसके प्रति तुम पहले अंधे थे। तुम इस समय को उस समय के रूप में चिन्हित करोगे जब छिपी चीजें प्रकाश में आईं, और जब ऐसा होगा तो तुम जानोगे कि मैं ही वह हूं जिसने इसे प्रकट किया। इसे अनदेखा मत करो मेरे बच्चे, इसे नकारो मत। समय बहुत महत्वपूर्ण है, यह समय आवश्यक है। रहस्य का उद्घाटन बहुत महत्वपूर्ण है। जागते रहो, सावधान रहो और जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो। सत्य सामने आ रहा है, खुलासा शुरू हो रहा है और जो मैंने आरंभ किया है उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, इन शब्दों को सुनो, क्योंकि यह साधारण नहीं है। मैंने सब कुछ सुना है और अब मैं तुम्हारे सामने वह उजागर कर रहा हूं जो छिपा था। इस पर पूरा ध्यान दो। यह संदेश विशेष रूप से इस समय तुम्हारे लिए है, क्योंकि जो होने वाला है उससे तुम अनदेखा नहीं कर सकते। इसे शुरू कर दिया गया है और जैसे ही तुम आज रात अपनी आंखें बंद करोगे, जैसे ही तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा शरीर विश्राम मांग रहा है, जैसे ही तुम्हारे आसपास की दुनिया शांत हो रही है, तुम्हारे भीतर कुछ घटित हो रहा होगा। तुम्हारा घर, तुम अभी थकान महसूस कर सकते हो। तुम बिना सोचे सोने की इच्छा महसूस कर सकते हो। लेकिन ध्यान से सुनो, यह एक सामान्य रात नहीं है। यह थकावट का सामान्य क्षण नहीं है। रो रही है, कुछ गहरा हो रहा है, कुछ आध्यात्मिक, कुछ ऐसा जो तुमने अभी नहीं समझा। ये कोई संयोग नहीं कि तुम ऐसा महसूस कर रहे हो।
ये कोई इत्तेफाक नहीं कि तुम्हारा शरीर तुम्हें आराम करने का संकेत दे रहा है। इस समय जब यह संदेश तुम तक पहुंचता है तो तुमने जानबूझकर या अनजाने में कुछ ऐसा किया है जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर रहा है, जो तुम्हारी जागरूकता को धीमा कर रहा है। और जैसे ही तुम नींद में जाते हो, अदृश्य क्षेत्र में कुछ बदल रहा है, हिल रहा है, अपनी जगह ले रहा है। तुम्हें अज्ञात नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हारे घर पर नजर रख रहा हूं। मैंने देखा है कि तुम कैसे चले हो, जिस तरह तुमने जीवन जिया है, तुमने जो चुनाव किए हैं, तुमने जो प्रार्थनाएं की हैं और जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया है। ऐसे समय आए जब मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर इतनी मजबूत थी, जब तुमने अनजाने में उन चीजों को आमंत्रित किया जो फन नहीं होनी चाहिए थी। अब प्रवेश करो। ये तुम्हारे लिए आंखें खोलने का समय है कि ये केवल भौतिक दुनिया नहीं है। ये उस गहन सत्य के बारे में है जिसे कई लोग अनदेखा करते हैं। ये उस बारे में है कि क्या होता है जब देखा और अनदेखा टकराते हैं। और आज रात तुम्हारे घर में कुछ उजागर होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो कि तुम्हारी छत के नीचे क्या हो रहा है। तुमने सूक्ष्म हलचलें महसूस की हैं, बेचैनी के अजीब पल, कुछ अलग होने की फुसफुसाहट, लेकिन तुमने उन्हें कल्पना समझकर नकार दिया है। तुमने खुद से कहा कि ये कुछ नहीं, कि तुम अधिक सोच रहे हो, कि चिंता का कोई कारण नहीं। लेकिन मैं अब तुम्हें बता रहा हूं कि वे पल संयोग नहीं थे, वे भावनाएं यादृच्छिक नहीं थीं, वे चेतावनियां थीं, वे संकेत थे, वे तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के प्रयास थे। और अब क्योंकि समय आ गया है, क्योंकि वह समय निकट है, क्योंकि चीजें बदल रही हैं। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम अभी कर रहे हो उसे यहीं रोक दो और मेरी बात सुनो, पर पूरे ध्यान से सुनो, क्योंकि जो शब्द इस समय तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं वह कोई संयोग नहीं है। तुम यहां यूं ही नहीं आए। ये संदेश तुम्हारी स्क्रीन पर यूं ही नहीं आया। मैं ही हूं महादेव, जिसने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण घट रहा है और तुम्हारा इस स्थान पर होना आवश्यक था। यह कोई साधारण संदेश नहीं, बल्कि कैलाश से तुम्हारे लिए आया हुआ आह्वान है। आज तुमने अपने दिन का सबसे सही निर्णय लिया है, क्योंकि तुमने मुझे चुना, मुझे अपने हृदय के केंद्र में स्थान दिया। और जब कोई भक्त शिव को चुन लेता है तो ब्रह्मांड में उसकी किस्मत बदलने की प्रक्रिया उसी क्षण प्रारंभ हो जाती है। इसलिए अब इस क्षण से मैं तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत खोल रहा हूं, जहां ना अभाव रहेगा, ना अपमान और ना वह पीड़ा जो इतने समय से तुम्हें घेरे हुए थे। क्योंकि आज उस दुख चक्र का अंत होता है और मैं तुम्हारे लिए अप्रत्याशित वरदानों की एक नई रत्थू लेकर आया हूं। यह वह रत्थू है जहां थोड़ा भी बा